अब तक हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के 4 रूल पढ़ चुके हैं, ये हमारा 5th रूल है। टोटल ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के लिए हमारे पास 13 रूल हैं, जिसमें से 5वां रूल है मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, यानी कि ये जो हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट है इसे हमें इस ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करना है। तो हमने हमारे पास ये जो ब्लॉक है G, इसको हमने इनपुट दी x1, जिससे हमारी आउटपुट आई x1G। अब हमने क्या किया, इस इनपुट से एक टेक ऑफ पॉइंट निकाला x1 सिग्नल के साथ। हमें जब इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है तो हमारी कंडीशन क्या होगी, हमने अब सिंपली इसी ब्लॉक को हमने क्या करना है, हमने ड्रॉ करा G, और G ड्रॉ करने के बाद हमने G ड्रॉ किया, G ड्रॉ करने के बाद एक टेक ऑफ पॉइंट भी ड्रॉ कर दिया, सिंपली टेक ऑफ पॉइंट ड्रॉ किया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, इस टेक ऑफ पॉइंट के पास सिर्फ x1 सिग्नल है, लेकिन जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x1G सिग्नल आएगा। तो अब हमें इसमें से ये G एलिमिनेट करने के लिए हम 1/G ब्लॉक के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक सिग्नल आ जाएगा x1 सिग्नल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना एक ब्लॉक ड्रॉ कर लिया G, और यहाँ से हमने एक आउटपुट दे दी। तो ये हमारे पास क्या आया, G1G x1G, और एक टेक ऑफ पॉइंट निकाला। तो ऑब्वियस है इस टेक ऑफ पॉइंट के पास हमारे पास सिग्नल जाएगा x1G। अब जब हम इसे रिड्यूस करेंगे, यानी कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, इस टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले लेकर आएंगे, तो सबसे पहला काम हम इसे ड्रॉ करने का करेंगे। हमने एक सिग्नल x1 दिया, यहाँ पे हमारे पास G आया, हमारे पास आउटपुट आई x1G। अब ये जो टेक ऑफ पॉइंट है ये आगे आ गया, यानी कि हमारे पास इस टेक ऑफ पॉइंट के थ्रू सिर्फ x1 सिग्नल जा रहा है, और पहले हमारे इस वाले केस में क्या था, x1G सिग्नल जा रहा था। तो हम इस केस में G मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो x1G आएगी। तो ये हमारे पास मेथड आया मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में एलिमिनेटिंग अ फीडबैक लूप। एलिमिनेटिंग अ फीडबैक लूप में हमने एक इनपुट दी समिंग पॉइंट को x1, और ये इनपुट हमारे एक ब्लॉक G के पास गई और एक आउटपुट आई x2। अब ये जो G ब्लॉक के पास हमारी इनपुट जा रही है, इस इनपुट के बाद जो हमारी आउटपुट आ रही है x2, इससे हमारी फीडबैक जा रही है h। तो जब भी हम किसी फीडबैक लूप को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा x1 इक्वल्स टू G/1 माइनस प्लस GH, यानी कि जो भी हमारे पास साइन आएगा, जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस है फीडबैक में, तो वो हमारा ऑपोजिट हो जाएगा माइनस प्लस में। तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा x2/x1 इज इक्वल्स टू G/1 माइनस प्लस GH आ जाएगा। अब हमने जो 5-6 रूल पढ़े हैं उसके ऊपर एक ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप देखेंगे, कौन सा लूप पहले सॉल्व हो सकता है। तो इसमें ऐसा कोई भी लूप नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है इसको शिफ्ट करेंगे आफ्टर दी ब्लॉक, इस ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए जब हम टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, जिस ब्लॉक के आफ्टर शिफ्ट करते हैं उस ब्लॉक का एलिमेंट हमारा डिवाइड में आ जाता है विद द टेक ऑफ पॉइंट। तो हमारे पास मूविंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद हमने एज इट इज रीड्रॉ कर लेना है अपना ब्लॉक डायग्राम। हमने इनपुट दी G1 को, फिर हमारे पास एक समिंग पॉइंट आया प्लस माइनस, इस समिंग पॉइंट पर हमारा जो टेक ऑफ पॉइंट पे एलिमेंट है उसमें हमारा G3 डिवाइड में आ जाएगा, H3/G3 G2
प्लस माइनस ये G3 हम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट आए। अब हम टेक ऑफ पॉइंट G3 के आफ्टर ले गए तो ये हमने टेक ऑफ पॉइंट इधर लगा दिया और यहाँ से हमारे पास फीडबैक आ रही है H1 और एक ये फीडबैक हमारी स्टार्टिंग समिंग पॉइंट पर आ गई। इसके बाद हम अपने इस लूप को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे फीडबैक लूप को सॉल्व करेंगे। तो जब हम फीडबैक लूप को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे सॉल्विंग द फीडबैक लूप। अब हम फीडबैक लूप को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमारे पास आएगा इनपुट R प्लस माइनस G1 और यहाँ पर हम अपना समिंग पॉइंट एज इट इज़ बना देंगे क्योंकि हमने इसे अभी सॉल्व नहीं किया है। और इसके बाद आएगा हमारे पास G2। जब हम फीडबैक लूप को सॉल्व कर देंगे तो हमने साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमारे इसमें जो साइन है वो नेगेटिव साइन है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर नेगेटिव है तो फीडबैक में हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम इस लूप को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा G3/1 प्लस G3H1 और यहाँ से हमारी आउटपुट आई C। इसके बाद हम अपना बाकी का जो डायग्राम है उसको एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सॉल्विंग द कास्केड ब्लॉक्स। ये जो हमारे पास कास्केड ब्लॉक्स हैं इनको सॉल्व करना, और कास्केड ब्लॉक को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उन दो ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने अपने ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व कर दिया, यानी कि हमारे पास जो दो कास्केड ब्लॉक थे उनको सॉल्व करके हमारे पास आया G2G3/1 प्लस G3H1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपने इस फीडबैक लूप को सॉल्व करें। तो जब हम अपने फीडबैक लूप को सॉल्व करेंगे, इस लूप को सॉल्व करके हमारे पास आएगा G2G3/1 प्लस G3H1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस H3/G3 इंटू G2G3/1 प्लस G3H1। ये हमारे पास किस तरह आया, ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ हुआ और ये इसकी फीडबैक हुई, यानी कि ये टोटल हमारे पास G आया और ये हमारे पास H आया। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा G2G3/1 प्लस G3H1 प्लस G3G2। ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया इस फीडबैक लूप के लिए। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। हमारे पास आएगा G1 और ये पूरा जो हमने लूप सॉल्व किया है G2G3/1 प्लस G3H1 प्लस H3G2। इसके बाद हम ये ब्लॉक डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा कि हमारे जो ये दो ब्लॉक हैं ये कैस्केड में लगे, यानी कि सीरीज में लगे हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएंगे G1G2G3/1 प्लस G3H1 प्लस H3G2 और इसमें हम अपनी फीडबैक वापस से लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा हम अपने इस लूप को सॉल्व करेंगे C/R। तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आएगा C/R इज इक्वल्स टू G1G2G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G3H1 प्लस H3G2। अब हमारे पास ये G हो गया और ये फीडबैक जो है H इक्वल्स टू 1 होगी। जब भी किसी भी फीडबैक में अगर हमें ब्लॉक ना दिया जाए तो हम उसको 1 ही कंसिडर करेंगे। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे 1 प्लस G3H1 प्लस H3G2। तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है C/R इट इज इक्वल्स टू G1G2G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G3H1 प्लस
H3G2 प्लस G1G2 G3। तो टोटल हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ये हो जाएगा। और जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे G1G2 G3 1 प्लस G3H1 प्लस H3G2 प्लस G1G2 G3। तो ये हमारे पास एक पूरे ब्लॉक डायग्राम को हमने रिड्यूस करके अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया C/R इक्वल्स टू G1G2 G3 अपॉन 1 प्लस G3H1 प्लस H3G2 प्लस G1G2 G3।